Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. It's me, guys, with Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है India's mega 20 billion aircraft plan. 114 fighter jets India versus China and Pakistan Air Force. सारी चीज़ें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके देखेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए गाइस, बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में, मेक श्योर वीडियो को स्किप नहीं करना। ओके, यस। नमस्कार दोस्तों। दुनिया में वही देश अच्छे से ग्रो कर सकता है जो देश मिलिट्री पावरफुल होता है। जो देश मिलिट्री पावरफुल नहीं होता है वो देश चाहे कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, उस देश पे खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे कि इस समय यूरोप के कई देशों पे खतरा बना हुआ है, ताइवान पे खतरा बना हुआ है। देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका एयरफोर्स की होती है। आज के समय जिस देश के पास सबसे ताकतवर एयरफोर्स होती है उसे ही आज के समय सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। और एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत होती है उनके मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट। पिछले कुछ सालों से भारत के ऊपर टू फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ चाइना तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पुराना दुश्मन पाकिस्तान एक साथ मिलकर के भारत को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। चाइना लगातार अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। बहुत सारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी लंबे समय से मॉडर्न एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रही है। इंडियन एयरफोर्स में आज भी बहुत सारे पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि मिग-21, मिग-29, जैगवार। इसके साथ साथ भारत के पास इस समय कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं है। तो फ्यूचर में भारत अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा और चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर कर पाएगा कि नहीं, आइए जानते हैं। अगर हम इस समय दुनिया की टॉप 5 एयरफोर्स देखें तो उसमें पहले पे यूएस एयरफोर्स है, सेकंड पे रशियन एयरफोर्स है, थर्ड पे चाइनीज एयरफोर्स है और फोर्थ पे इंडियन एयरफोर्स है। पर चाइनीज और इंडियन एयरफोर्स में इतनी तेजी से गैप बढ़ता जा रहा है जो भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। जहां चाइनीज एयरफोर्स के पास फर्स्ट से लेकर 5th जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट हैं, वहीं भारत के पास फर्स्ट से लेकर सिर्फ 4.5 जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट हैं। जहां चाइना के पास 3200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 1600 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2200 हैं और उसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ 700 हैं, चाइना से आधे। चाइनीज एयरफोर्स के पास रशियन मॉडल का सुखोई Su-27, Su-30, Su-35 है। खुद का बनाया चेंगडू J7, J10 है। शेनयांग J8, J11, J16 है। चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चेंगडू J20 भी है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास रशियन, ब्रिटिश, फ्रेंच मॉडल के कॉम्बैक्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि मिग-21, मिग-27, मिग-29, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, राफेल और जैगवार है। और खुद का बनाया तेजस है। पर देखो, दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स में बहुत सारे पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स में मिग-21, मिग-29 और जैगवार है। वहीं चाइनीज एयरफोर्स में चेंगडू J7 जो मिग-21 का कॉपी है, चेंगडू J11 जो Su-27 का कॉपी है, साथ में शेनयांग J8 और J11 ओल्ड एयरक्राफ्ट हैं। पर देखो, इसके बावजूद चाइनीज एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो खुद से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। पहला है यूएस, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना। यूएस के पास F-22 रैप्टर और F-35 है। वहीं रशिया के पास सुखोई Su-57 है। वहीं चाइना के पास चेंगडू J20 आ गया है। और भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J20 है, जो चाइनीज एयरफोर्स के पास 200 से ज़्यादा क्वांटिटी में है। चाइना 2027 तक इस नंबर को 400 लेकर जाएगा और 2035 तक चाइना अपनी एयरफोर्स में 1000 J20 एयरक्राफ्ट ऐड करने वाला है। तो इससे भारत की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत के पास इस समय कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का काम 2024 से शुरू किया है। 2028-29 तक भारत को पहला प्रोटोटाइप बनके मिलेगा और 2035 तक उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत को अपना पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिलेगा। आपको हैरानी होगी कि भारत को 20 साल लग गए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अप्रूव करने में। और इसमें आप कह सकते हैं कि रशिया ने भारत को एक तरीके से धोखा भी दिया है। भारत और रशिया ने 2007 में डिसाइड किया था कि दोनों साथ में मिलके 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इस बात पे रशिया मान गया था, पर फिर भारत ने शर्त रखी कि हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भी चाहिए, क्योंकि इसमें भारत बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा रहा है। पर रशिया ने मना कर दिया और रशिया ने खुद से अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 बनाना शुरू कर दिया।
फिर 2018 में भारत ने रशिया के साथ डील कैंसिल कर दी और इसके चलते भारत के 11 साल वेस्ट हो गए। तब 2018 में रशिया ने भारत के सामने प्रपोजल रखा कि भारत Su-57 खरीद ले, पर भारत ने ये ऑफर ठुकरा दिया और फिर 6 साल बाद भारत ने डिसाइड किया कि अब वो खुद से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट भी कर दिए गए हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भारत तेजस मार्क 2 भी बना रहा है, तो देखो तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, 5th जनरेशन नहीं होने वाला है। पर देखो भारत के पुअर और डिले डिसीजन के चलते हम आज के समय चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं। जहां 2035 तक उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत को अपना पहला 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट मिलेगा, वहीं चाइना के पास उस समय 1000 चैंगडू J-20 होंगे। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं। चलो आपकी ये बात मान लेते हैं, पर नंबर का क्या करोगे? मान लो कि चाइना 1000 J-20 बना लेता है और उसमें से 100 भी ठीक निकल जाते हैं, तब भी भारत चाइना से पीछे होगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भारत को अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदना होगा। तो देखो यहाँ पे भी भारत के लिए अब रास्ता आसान नहीं है। भारत अमेरिका से F-35 परचेज कर सकता है, पर अमेरिका F-35 सिर्फ अपने करीबी देशों को देता है। साथ में F-35 की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, $110 बिलियन का एक एयरक्राफ्ट है। वहीं भारत के पास दूसरा ऑप्शन रशिया का सुखोई Su-57 है, पर रशिया के ऊपर इस समय इतना ज्यादा सैंक्शन लगा हुआ है और साथ में रशिया खुद इस समय एक वॉर में उलझा हुआ है, जिसके चलते रशिया टाइम पे Su-57 डिलीवर नहीं कर पाएगा। रशिया अब तक पूरा S-400 की यूनिट भी डिलीवर नहीं कर पाया है। तो अब भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है राफेल एयरक्राफ्ट का। राफेल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। राफेल से आप 1-to-1 बैटल भी करवा सकते हैं, बॉम्बिंग भी करवा सकते हैं और साथ में ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से भी सस्ता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि राफेल आराम से चाइना के J-20 को टक्कर दे सकता है, क्योंकि राफेल में इंजन, रडार, वेपन लोडिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसके चलते राफेल J-20 को टक्कर दे सकता है। पर प्रॉब्लम आती है नंबर्स पे। चाइना J-20 खुद बनाता है। चाइना के पास इस समय 200 से ज्यादा J-20 एयरक्राफ्ट है। भारत के पास इस समय सिर्फ 36 राफेल है। तो 2035 तक के लिए भारत को और राफेल को खरीदना होगा। इसके अलावा भारत के पास F-22 रैप्टर भी एक ऑप्शन है, पर भारत राफेल के सामने F-22 को नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी राफेल को यूज कर रहा है। इसके अलावा डसॉल्ट कंपनी जो राफेल को बनाती है, वो नोएडा में राफेल और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी बनाने वाली है। इसके अलावा भारत एयरक्राफ्ट के मामले में यूएस पे ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी एयरक्राफ्ट के पार्ट देना बंद कर सकता है। वहीं फ्रांस के साथ भारत के डिफेंस रिलेशन बहुत ज्यादा पुराने हैं। भारत ने मिराज 2000 फ्रांस से लिया था और राफेल भी लिया है, और ये दोनों एयरक्राफ्ट एक ही कंपनी डसॉल्ट एविएशन से लिया गया है। तो हो सकता है कि जिस तरह भारत रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाता है, उसी तरह फ्यूचर में भारत फ्रांस के साथ मिलकर राफेल भी बना ले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है? तो देखो यहाँ पे भारत सरकार का एक मास्टर प्लान काम कर सकता है। भारत सरकार ने बाई ग्लोबल मेक इन इंडिया के तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान बनाया है, और इसके लिए भारत सरकार 1.6 लाख करोड़ रुपीस यानी कि $20 बिलियन खर्च करने वाली है। भारत सरकार चाहती है कि वो जो भी एयरक्राफ्ट खरीदेगी, उस एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाया जाए, उस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, ताकि भारत भी फ्यूचर में फाइटर एयरक्राफ्ट अपने दम पे बना सके। और इस डील में भारत फ्रांस को ला सकते हैं। पर चलो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि फ्रांस भारत के साथ राफेल नहीं बनाता है, तब भारत को दूसरे देशों के साथ बात करना होगा या डायरेक्ट एयरक्राफ्ट को खरीदना होगा, क्योंकि अब भारत टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। देखो, भले ही चाइना के फाइटर जेट की क्वालिटी कैसी भी हो, पर रियलिटी ये है कि चाइना के पास नंबर्स हैं। देखो, हम पाकिस्तान को आराम से काउंटर कर सकते हैं, पर चाइना को काउंटर करने में हमें बहुत मेहनत करना होगा। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को किसी भी हाल में बढ़ाना होगा, और ये चीज़ जल्दी करनी होगी, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में चाइना ताइवान को लेकर बहुत बड़ा एक्शन लेगा, और उस समय इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत को इतने फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो देखो, इंडियन एयरफोर्स को 2 फ्रंट वॉर, पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ काउंटर करने के लिए 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। हर स्क्वाड्रन में 15 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं, पर भारत के पास इस समय 31 स्क्वाड्रन है। इंडियन एयरफोर्स के पास 11 स्क्वाड्रन की शॉर्टेज है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बहुत से एयरक्राफ्ट पुराने हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट की डेट भी पास आ गई है, तो उनकी जगह को पूरा करने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स को न्यू एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। भारत सरकार ने 2020 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 83 तेजस एयरक्राफ्ट की डील साइन की थी। फिर इसके बाद नवंबर 2023 में भारत सरकार ने HAL के साथ दूसरी 97 तेजस की डील की। तो
टोटल 180 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले हैं और ये एयरक्राफ्ट मिग 21, मिग 29 और जगवार की जगह लेंगे। पर देखो, तेजस एक लाइट कॉम्बैट 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। भारत को चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए पावरफुल एयरक्राफ्ट चाहिए और वो इस समय भारत बना रहा है। पर तब तक के लिए भारत को एयरक्राफ्ट को खरीदना होगा या किसी डिफेंस कंपनी के साथ डील करके एयरक्राफ्ट को तेजी से बनाना होगा, क्योंकि भारत तब तक सेफ रहेगा जब तक भारत की एयरफोर्स स्ट्रांग रहेगी। ये तो है। तो गाइज हम लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर कि अगर जो है वो इंडिया के पास मॉडर्न और जिसे कहते हैं ना बहुत पावरफुल वेपन्स और इसके बाद फाइटर जेट्स अगर नहीं होंगे, तो फिर अगर कभी फ्यूचर में जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक दूसरे के ऊपर जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हमले कर रही हैं, लड़ाई झगड़े वॉर्स वगैरह चल रही हैं, तो उसको अगर देखते हैं तो अगर पाकिस्तान, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से तो वो ईजिली काउंटर कर लेंगे बिकॉज इंडिया स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। बट अगर चाइना और चाइना और पाकिस्तान मिल जाते हैं तो फिर काउंटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए जो है वो फिर उसकी तैयारी के लिए तो फिर जो है फाइटर जेट उन लोगों को चाहिए, वेपन्स चाहिए मॉडर्न किस्म के, और मॉडर्न किस्म के फाइटर जेट्स भी चाहिए जिनके ऊपर जो है वो पैसा भी खर्च करे और इसके ऊपर काम भी करे। बिकॉज इंडिया को पता है कि हमें जो है ना अब खतरा है, चाइना से भी है और पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान से इतना नहीं है जितना चाइना से उनको खतरा है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि कभी अगर चाइना और जो है वो पाकिस्तान मिलकर जो है वो हमला कर देते हैं इंडिया के ऊपर, तो क्या लगता है कि इंडिया उस चीज़ का काउंटर कर पाएगा? बिकॉज इंडिया के साथ भी तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं ना, तो फिर वो मिल जाएंगी तो फिर इंडिया पावरफुल हो सकता है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा कीजिए, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिएगा। तो छोड़िएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।